ये नूर हजरत आदम से हजरत अब्दुल्ला की पुश्त में आया। हजरत अब्दुल्ला का निकाह सैयदा आमिना से हुआ। अभी 3 माह का अरसा गुजरा है। हजरत अब्दुल्ला परदेश जाने लगे हैं। बीवी से कहते मेरी शरीक हयात परदेश जा रहा हूँ। कहती मेरे सरताज अभी 3 महीने गुजरे हैं, अभी जी भर के मैंने देखा भी नहीं है, इतनी जल्दी जुदाई की बात है? कब कुछ दिन की बात है, वापस आएंगे, साथ रहेंगे, प्यार मोहब्बत की जिंदगी गुजारेंगे, तेरे हाथ की बनी रोटी खाएंगे। लेकिन मसीयत को कुछ और ही मंजूर था। हजरत अब्दुल्ला गए तो, लेकिन जिंदा वापस ना आ सके, रास्ते में इंतकाल हो जाता है। जरा दिल थाम के मेरी बात सुनिएगा प्यारे, हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ, वापस नहीं आए हैं। लेकिन जब तारीख आई हजरत अब्दुल्ला की वापसी की, तो जिस तरह आज बाप परदेश से आता है, बेटियां घर में तैयारियां करती हैं, शोहर परदेश से आता है, बीवियां घर में तैयारियां करती हैं। हजरत आमिना तैयारियां कर रही है, घर की सफाई चल रही है, बिस्तर लगाया जा रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं आमिना बेटी बता तो सही, ये इतनी खुशियां किसके लिए है? कब्बा आज मेरे अब्दुल्ला आने वाले हैं, ये सारा इंतजाम उनके लिए है। कहते बेटे खाना तो खा लिया होता। कब्बा जी अब्दुल्ला कह के गए थे साथ खाना खाएंगे। बेटी वो कब आएंगे? का जब आएंगे तभी खाया जाएगा। शाम हो गई, अब्दुल्ला नहीं आए हैं। कहते हैं अब्बा जी पता तो कीजिए, मेरे अब्दुल्ला को आ जाना चाहिए था, लेकिन अब तक नहीं आए हैं। अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा में गए, किसी ने आके कहा अब्दुल मुत्तलिब कहा जी आपके अब्दुल्ला वापस नहीं आएंगे। आपने इतना सुना, बिजलियां गिर गई, ऐसा लग रहा था जैसे हसरतों की खुशियों का जल करके पूरा नशेमन खाक हो गया हो। आपने खुद को संभाला, घर तशरीफ लेकर के आए हैं। अभी दरवाजे पे पहुंचे गए, दस्तक नहीं दी है, बेटी दौड़ के बाहर आ जाती है। अब्बा जी क्या हुआ? मेरे अब्दुल्ला का पता चला कि नहीं चला है? कहते हैं बेटी सब्र करना, अब्दुल्ला वापस नहीं आएंगे। इतना सुनना था, मेरे नबी की अम्मी बेहोश हो जाती है। होश आया, खुद को संभाला, ये मेरे परवरदिगार, मेरे बच्चे ने बाप का चेहरा नहीं देखा, इसके बाप ने बच्चे को नहीं देखा, आने से पहले मेरा बच्चा यतीम हो गया है। आवाज़े कुदरत आती है, आमीना रोने की जरूरत नहीं है, आंसू ना बहा। हमने महबूब को बेसहारा नहीं बनाया है, हमने इसको कायनात का सहारा बनाने का फैसला किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे। अब तवज्जो करना मेरे प्यारे, बहुत गौर से सुनिएगा, जाके बहन बेटी तक मेरी बात पहुंचा देना। सैयदा आमिना कहती हैं अब्बा जी मेरे सरताज का अब नहीं आने वाले हैं। फिर क्या था, जिंदगी की खुशियां रूठ गई, दिन को भी रोना, रात को भी रोना है। जाओ जाके बहन बेटियों को जाके समझा देना, पर खबरदार ससुराल जाना हो, कभी शोहर के खिलाफ आवाज ना उठाना, कभी उसके लिए हाथ उठा के बददुआ नहीं करना। तू नहीं जानती है तेरा शोहर कितना कीमती है। खुदा की कसम, अगर शोहर पागल भी होता है तो बीवी के लिए एक चट्टान होता है, दीवाना भी होता है तो एक सायादार दरख्त होता है। लेकिन क्या करूं मेरी कौम की बेटियों, जरा सी बात बिगड़ जाती है, शोहर सूट पसंद कर न ला सके, किचन में खड़े होके गालियां दे के कहती हो तू पलट के ना आए, तू जनाजे में लेट के आए, तू गाड़ी के नीचे दब के मर जा। ना मेरी बहन, कभी किसी शोहर के खिलाफ इस तरह की बकवास ना करना। तू नहीं जानती है ये जिस दिन सफेद कफन में लिपट जाएगा उस दिन कोई इज्जत देने वाला नहीं मिलेगा। आज जिसके लिए मौत मांग रही है, अगर ये मर गया कोई तुझे चैन की रोटी तक नहीं देगा। जिसके लिए तू कहती है कि तू पलट के ना आए, तुझे क्या पता है आज तेरे दुपट्टे के जो रंग है इसी शोहर की वजह से है, सोने के जो कंगन है इसी शोहर की वजह से है, घर में जो तेरी हुकूमत चल रही है शोहर की वजह से चल रही है। अगर तुझे 10 बेटों पे गुमान है तो होश के नाखून ले। हमने उन माओं को देखा है जिनके घर में 12 बेटे हैं और जब तक बाप था माँ की मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता था। लेकिन जिस दिन से बाप गया है आज कोई माँ से रोटी को नहीं पूछता है तूने खाई के नहीं खाई है। अगर तुझसे शौहर की अनबन है तब भी इसके लिए मौत ना मांगना। अल्लाह तौफीक दे और ये परदेश जाने लगे तो मुसल्ला बिछा दे, सजदे में सर रख, दुपट्टे की झोली बना और कह मेरे परवरदिगार मेरा सरताज बाहर गया है, मैंने बेसहारा नहीं भेजा है, तेरी रहमत का सहारा दे दिया है। ए मेरे परवरदिगार मेरे शौहर को सलामत रखना। सुहागन छोड़ के गया है, सुहाग के जोड़े में मिलाना। रो के रब से कह खुदा की कसम तू रब को आवाज दे। मेरा दिल कहता है अगर रब ने सुन ली तो मौत भी उस वक्त तक जुदा नहीं करेगी जब तक परदेश से तेरे शौहर की तेरी मुलाकात नहीं हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। लेकिन सुनो जमींदारों, सुनो ठेकेदारों, सुनो अमीरों, सुनो बिगड़े हुए लोगों, उन लोगों से बात कर रहा हूं जो रुखसती के बाद बेटी की कान में कहते हैं डरिए मत, फोन कर दिए लल्ला फौरन आएगा।
लिमिट में रहो, लिमिट में। किसी के बाप से बेटियां नहीं पली हैं, तू क्या पाल लेगा? औकात में रहा करो। मियां बीवी की अनबन हो सकती है, तुम कौन होते हो बीच में? हाँ, अगर ज्यादती कर रहा है और उसके शाहिद और गवाह हैं तो फिर बेटी को उस घर में रखना भी जुल्म है। लेकिन जरा सी बात पे उसका फोन आया और तुम पहुंच गए। पहले तलाकें कम होती थी, बुरा ना मानिएगा, तलाकें कम होती थी और तलाक की नौयत भी होती थी। जिसकी बेटी को तलाक होती थी या तो वो बाप जहर खा के मर जाता था या 8-8 दिन घर से नहीं निकलता। इतने गैरत वाले लोग थे। आज गैरत मर गई मेरी कौम की। आज बेटी को बगल में खड़ा करके बाप चीख के कह रहा डिवोर्स दे, रखनी नहीं तेरे घर में। तू कैसे बोला? वो गैरत कर, शर्म कर। बड़े बड़े बादशाहों से बेटी नहीं रखी गई, तू कौन होता रखने वाला? आज बाप तलाक के लिए खड़ा है, शर्म नहीं आती है मियां बीवी के मसले में टांग अड़ाने में? बता, तेरी बेटी ज्यादा अजमत वाली है या मेरे नबी की बेटी ज्यादा अजमत वाली है?